हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2। उसके अंतर्गत बहुत सारे लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ही अब हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएच मान के बारे में। क्या होता है पीएच मान, पीएच मान है क्या, पीएच पैमाना किसने दिया, और बहुत सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पीएच मान क्या है। पीएच देखिए, जो पीएच मान है इसको एक डेनिश के वैज्ञानिक थे, डेनिश वैज्ञानिक जिनका नाम था S.P. सोरेनसन, इन्होंने दिया। कब दिया? 1909 ईस्वी में पीएच पैमाने की खोज S.P.L. सोरेनसन ने, जो क्या थे, डेनिश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। और बताया क्या? उन्होंने बताया कि पीएच दो शब्दों से मिलकर बना है, P-H। पी जो है ये पोटेंज शब्द से लिया गया है, पोटेंज से लिया गया है। और पोटेंज का जो अर्थ है वो होता है पावर। और जो H है, H का यहाँ पर मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बताया कि किसी विलयन में, मान लीजिए कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, तो इसमें S.P.L. सोरेनसन साहब ने बताया कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। अर्थात इसमें कितने अधिक हाइड्रोजन आयन हैं, इसी को क्या कहते हैं? उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पीएच मान के आधार पर हम लोग किसी विलयन को बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। अब ये कैसे बता सकते हैं? तो इन्होंने क्या बताया, अगर किसी विलयन है और उसका जो पीएच मान है वो क्या है? अधिक है। किससे? 7 से। पीएच, कोई विलयन है उसका पीएच मान अधिक है, किससे? 7 से। तो वो विलयन क्या होगा बच्चों? विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान क्या है? लेस देन है, कम है, इससे 7 से, तो क्या होगा? उस विलयन का जो पीएच मान है वो, अगर 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। इस प्रकार S.P.L. सोरेनसन साहब ने बताया कि पीएच मान है क्या, ठीक है। तो आप जान के पीएच मान क्या है। आइए इसको हम मुद्रित कर देते हैं, अर्थात लिख देते हैं कि भाई पीएच मान है क्या। हम समझ तो गए कि पीएच मान क्या है, पर आप लिखेंगे कैसे? इसको आइए हम लोग लिख देते हैं। पीएच डेनिश वैज्ञानिक S.P.L. सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में इसकी खोज की तथा बताया कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? P+H। P पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ पावर है तथा H का अर्थ, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को इस प्रकार लिख सकते हैं,
है। ठीक है, तो क्या लिखा है, डेनिश के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में, डेनिश के वैज्ञानिक जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन, इन्होंने सन 1909 ईस्वी में क्या किया था, हाँ इसकी खोज की, समझे कि पीएच की खोज की थी। तो बताया यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जो पीएच है दो शब्दों से मिलकर बना है, पी धन एच, पी प्लस एच। पी पोटेंशियल से लिया गया है जिसका अर्थ है पावर, तथा एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखिए, हम समझ गए हैं कि पीएच क्या है, ठीक है, ये समझ गए। अब क्या है बच्चों, ये भी नोट कर लीजिए कि अगर जो पीएच है ये क्या है, ग्रेटर देन है 7 से, ग्रेटर देन है 7 से, जो विलेन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और अगर पीएच लेस देन है 7 से तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और उन क्वेश्चनों को लगाने से पहले कुछ चीजें हम लोग के लिए जानना अति आवश्यक है। अगर किसी चीज का पीएच निकालना है, कहेगा इस विलेन का पीएच ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं पीएच क्या है, कि उस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसी को कहते हैं उस विलेन का पीएच मान। ठीक है, तो होता क्या होता है, एक सूत्र होता है। अगर आपको पीएच निकालना है तो ये तो ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया होगा या फिर ये निकालना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ सूत्र हैं उनको मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। एक होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये क्या क्वेश्चन, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अगर पीएच निकालना है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा, और इस सूत्र पे हम रख के निकाल सकते हैं। ठीक, और एक क्या होता है बच्चों, एक होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴। ये होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है इसको नहीं देता, वो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे देता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे और फिर यहाँ पुटअप करके फिर पीएच मान निकालेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻⁻⁻⁻। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं देता है, वो पीएच दे देता है और कहता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तब आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि एक जलीय विलयन है, एक जलीय विलयन है जिसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो दी गई है हमारी 1.0 × 10⁻⁹। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, तथा ये विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये भी बताओ। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर दी गई है, इसको यहाँ पुटअप कर देंगे, माइनस लॉग, और हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है 1.0 × 10⁻⁻⁻। 1.0 अर्थात 1 को लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग हो जाएगा। देखिए एक चीज देखिए, m की पावर n लिखा है लॉग के साथ। ठीक है, तो ये हो जाता है n log n × log m, ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे। देखिए m की पावर n,
n की पावर n, मतलब कि 10 की पावर 9 यहाँ पर लिखी हुई है। क्या करेंगे, n आगे आ जाएगा तो माइनस का 9 आगे आ गया, इंटू माइनस का लॉग, इंटू नहीं करेंगे 10 कर देंगे, ये 10 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 9 इंटू लॉग 10 हो गया। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि जो log 10 है, इसको याद करने वाली है, log 10 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, pH बराबर हो जाएगा 9 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 रख देंगे, pH बराबर हो जाएगा 9। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो pH है यहाँ पर 7 से क्या है, अधिक है, क्योंकि pH इज ग्रेटर देन 7, इसलिए क्या है, यह विलेन क्षारीय है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।